हाँ तो नमस्ते जी। आज का ये चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 13 चैप्टर। कितना नंबर? 13 चैप्टर। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको 5 से 7 नंबर परीक्षा में पूछेगा। तो इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और आप यदि इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो आज हम लोग इसका बेसिक पर काम करेंगे और तब बढ़ेंगे अगला दिन क्वेश्चन की ओर। तो आइए सबसे पहले इसका हम लोग बेसिक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ घन के बारे में जानते हैं। क्या के बारे में लिखना है? घन। क्योंकि मार्कर मेरा फेल खा गया। लिखना है घन के बारे में। घन के बारे में आज हम लोग को टॉपिक पढ़ेंगे और बेलन पढ़ेंगे, घनाभ पढ़ेंगे। आज 3 चैप्टर कैप्चर करने वाले हैं। तो आप लोग भी तैयारी हो जाइए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर के लिए। तो आइए आज पढ़ने वाले हैं घन। सबसे पहले का सूत्र लगेगा घन का। सबसे पहले का सूत्र लगेगा घन का विकर्ण बराबर, पूछेगा परीक्षा में, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता है तब पूछेगा। घन का घन घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 3 नंबर में पूछेगा। 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर में पूछेगा घन का आयतन। घन का आयतन, ये घन का पूछेगा आयतन। तो घन का सबसे पहले विकर्ण का होता है। घन का विकर्ण होता है ए बराबर रूट में 3। अब ए क्या है भाई? ए को ही कहते हैं भुजा। ए को यहाँ से लिख लीजिए भुजा, एरो लगाकर। भुजा को ए से सूचित करते हैं। भुजा को ए से सूचित करते हैं। जैसे त्रिज्या को हम लोग क्या से सूचित करते हैं? त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं। व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो यही तो बात है। भुजा लिखिए और चाहे ए लिखिए। अब हो गया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। इसका आयतन का होता है, घनाभ का आयतन का होता है ए का क्यू, मतलब भुजा क्यू। बताइए इसमें आपको कहीं डाउट है तो, आपको कहीं पर डाउट है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। अब देखिए, अब हमें सबसे पहले घन का विकर्ण निकालना हो, घन का आयतन निकालना हो, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, खाली उसमें क्या चाहिए? हमें भुजा चाहिए। देखिए यहाँ पर भी भुजा का काम है, यहाँ पर भी भुजा के काम है, यहाँ पर भी भुजा के काम है। यदि हमारे पास भुजा रहेगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ये बात सत्य कह रहे हैं। यदि हमारे पास भुजा रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये इस टाइप का परीक्षा में मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग लगाइए। आइए क्वेश्चन बनाते हैं। 1 नंबर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन लिखा रहा है। घन लिखने का तो घन का विकर्ण
का निकालना है घन का विकर्ण कोमा पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, आयतन निकाले का निकालना है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, विकर्ण और घन का आयतन भी निकालना है। तब सबसे पहले अब देखिए ये सूत्र याद करने में आप 2 से 3 महीना लगा दीजिएगा नु। सूत्र की याद करने में आप 2 से 3 महीना मत लगाइएगा। आज याद करना है घन का विकर्ण क्या होता है, ए रूट में 3, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे रूट में स्क्वायर, आयतन हो जाएगा क्यू। तो अब आइए सबसे पहले लिखते हैं दिया है, सबसे पहले लिखते हैं दिया है भुजा बराबर दिया है हम लोगों के पास, अच्छा है ए बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। क्या दिया है, ए बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर या भुजा बराबर दिया है हम लोग को पास 6 सेंटीमीटर। तो निकालना का है घनाभ का, घन का, फिर धन लिखा रहा है धन, निकालना है घन का विकर्ण, का निकालना है घन का विकर्ण। घन का भाई विकर्ण का होता है, यहाँ पर सूत्र देखिए ए गुणे रूट में 3, ए का मान कितना दिया है 6, हो जाएगा रूट में 3, यही हम लोग का हो जाएगा घन का विकर्ण। घन का विकर्ण हम लोग का कितना पास हो गया 6 रूट 3। अब का निकालना है भाई घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है भाई, यहाँ पर देखिए 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 है तो 6, अब भुजा का मान कितना दिया है 6, तो यहाँ पर लिख लीजिए 6 का स्क्वायर, तो 6 गुणे 36, फिर 36 में 6 से गुणा करिए, 6 दूनी 12, 18 एक 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 18, 6 का 36 हाथ में लगा 3, यहाँ पर हो जाएगा, गलती हो गया, 6 का 36 हाथ में लगा 3, 36 18 3 21, ये हो गया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब निकालना है घन के आयतन, का निकालना है घन का आयतन, आयतन, घन का आयतन का होता है भाई ए क्यू, मतलब भुजा क्यू। ए का मान कितना दिया है 36, 6 तो 6 का क्यू, तो 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 का 36, 36 में 6 से गुणा करेंगे तो 36 हाथ में लगा 3, 6 का 36, 36 18 3 21, 6 दूनी 12, 36 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 का 36 हाथ में लगा 3, 36 18 3 21, तो आ जाएगा 21 16, 6 का 36 यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 6, हाथ में लगा 3। अब देखिए ये भी हो गया हम लोग का घन का आयतन कितना आया सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि घन आयतन होता है क्यूब में, क्यों भाई आयतन होता है क्यूब में, क्यों यहाँ पर क्यों दिया है नू, तो मान लीजिए सेंटीमीटर 2 गो हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा नू, 6 सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब बताइए आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या हम दिलासा दे सकते हैं, तो बन जाएगा। तो अब बताइए इस टाइप का एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग जल्द से जल्द हमें बनाकर दिखाइए। इस सूत्र को नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसी टाइप का मैं क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ।
बताइए, इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। तब देते हैं दूसरा क्वेश्चन। कहाँ से मिटा दूँ? यहाँ से मिटाता हूँ। खाली मान चेंज करूँगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भाई क्वेश्चन है, इसलिए आने के लिए तैयार है। तो आप लोग इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कहकर आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से निकाले थे आयतन, तो लीजिए भाई साहब आयतन भी खत्म। अब क्या निकालना है हम लोग का? निकालना अब थी क्वेश्चन देना है नु, तो फिर निकालना है भुजा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और सब बाकी सब, और आयतन निकालना है। तो दिया है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लिखिए दिया है भुजा बराबर कितना दिया है? भुजा बराबर चाहे ए बराबर दिया है कितना? 12 सेंटीमीटर का दिया है, 12 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? घन का विकर्ण बराबर घन का विकर्ण का होता है भाई। देखिए यहाँ पर है a गुणे रूट में 3, a गुणे रूट में 3। देखिए a का मान कितना दिया है? 12, और रूट 3 है तो रूट 3 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 रूट 3 सेंटीमीटर। घन का विकर्ण कितना आया? 12 रूट 3 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? अब ये तो घन का हम लोग का विकर्ण निकल गया। अब निकालना है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर। आप लोग भी बनाते चलिए हमारे साथ, और लाइक करके सब्सक्राइब करके बैठ जाइए, क्योंकि हम लोगों का 600 सब्सक्राइब पूरा होने वाला है। अब आइए आपस इस पर। अब देखिए 6 है तो 6 लिखिए, गुणे भुजा का मान कितना दिया है? 12 का स्क्वायर। 6 गुणा 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। अब गुणा करिए, 6 का 24, हाथ में लगा 2, 24 2 26, हाथ में लगा 2, 26 2 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। का हो गया? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब लास्ट निकालना है घन का आयतन। घन का आयतन का होता है ए क्यू, मतलब ए क्यू आ गया। तब 12 के क्यू यहाँ पर हो जाएगा 12 के क्यू। 12 को 3 है लिखना है, 12 गुणे 12 144। 144 में 12 ले गुणा करिए, 8 8 2 4 4 1, 8 4 12, 6 1 7 1, कितना आ गया? हम लोगों के पास आ गया 1728। इसका आयतन कितना आया? 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप लोग मैच करते रहिए, क्या आपको इतना आया? या जितना हम कराए हैं इतना आ गया? बस यही तीनों दिया रहेगा परीक्षा में निकालने के लिए। तो का जब ये परीक्षा में दे देगा 12 सेंटीमीटर रहेगा भुजा, और पूछ देगा घन का विकर्ण, चाहे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे घन का आयतन। 1 नंबर में जास्ती आने का संभावना है, और जब 2 नंबर में आएगा तो इस टाइप का बना लीजिएगा। 1 नंबर में इसको यहाँ से 1 नंबरिया बनता है, लेकिन 2 नंबर में कैसा बनता है? तो आइए अब 2 नंबर देखते हैं। बताइए, इसे हम मिटा दे?
आप लोग इस सूत्र को कहीं पर नोट कर लीजिए, क्योंकि सूत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसे हम मिटार देते हैं। मिटार देनो, तो आइए इसे मिटार देते हैं। आप लोग भी इसे ध्यान से करते रहिए। ये क्वेश्चन बताइए आपको समझ में जितना हम करा रहे हैं आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इतना आसान से, और यहाँ पर सूत्र भी है जाते इसमें सूत्र याद ही नहीं करना है, खाली हम लोग का पढ़ना है बेलन शंकु। अभी देखिए तो आज तो हम लोग का बेलन शंकु और ये इतना पढ़ना है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा 2 नंबर में। क्वेश्चन कैसे पूछेगा 2 नंबर में, वो देख लीजिए आप। तो देखिए क्वेश्चन इस टाइप का दिया रहेगा। देखिए क्वेश्चन दिया रहेगा 125 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। घन इस टाइप के पूछेगा 2 नंबर में, इस टाइप का पूछेगा 2 नंबर में। तो बताइए आपको आपसे बन जाएगा? नहीं बनेगा तो हमारे साथ समझिए। देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले लिखिए दिया है घन का आयतन। घन का आयतन बराबर कितना दिया है? 125 सेंटीमीटर क्यूब। एक दिया है 125 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन कितना दिया है? 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो भाई घन का आयतन सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले उसे जानना पड़ेगा घन का आयतन क्या होता है। तो घन का आयतन देखिए क्या होता है, ए क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा ए क्यूब बराबर 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए थोड़ा सा आप लोग अब थोड़ा सा माइंड का अपनी यूज करिए। अब बताइए इसे क्या हम मिटा दें? अब थोड़ा सा बेसिक समझिए। जब ए स्क्वायर रहता है तो रूट में 2 गुणे, मान लीजिए 2 रहता है। जब स्क्वायर रहता है तो इधर रूट लगता है इतना हम लोग को पास ज्ञान है। जब स्क्वायर ऊपर रहेगा 2 तो हमें 2 जोड़ा निकालना है। ऊपर रहेगा 2 तो हमें 2 जोड़ा निकालना है। और ऊपर रहेगा 3 ऊपर रहेगा 3 तब निकालना है 3 जोड़ा। 3 मिलकर निकलेगा 1। अब ऊपर रहेगा 4 तो 4 एक जात का मिलकर तब निकलेगा 1। ऊपर रहेगा 5 तो 5 एक जात मिलकर निकलेगा 1। तो अब बताइए सबसे पहले 125 को खंडन करिए। यहाँ पर 125 को खंडन करिए, 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 5 5 से जाएगा 5, 5 से जाएगा 1। तो ए बराबर हम लोग यहाँ से क्यों हटेगा तो यहाँ पर करनी चाहिए 5 गुणे 5। अब देखिए हम क्या बताए थे, 3 रहता है तो 3 निकलता है, 3 रहता है तो 3 निकलता है। तो अब देखिए यहाँ पर 3 मिल रहा है तो एक टाइप का कितना निकलेगा हम लोगों को? निकलेगा 3। ए का मान कितना आ गया? 3। अब हमें निकालना क्या है भाई? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
का निकालना है भाई साहब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब देखिए यहाँ से कर दीजिए, लिखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई साहब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 है तो 6, एक का मान कितना दिया है 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 6 है तो 6 9, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब लिख दीजिए अतः, अब लिख दीजिए यहाँ पर अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है 9 छक्का 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आया है 54 सेंट। अरे भाई साहब यहाँ से 3 को मिलकर 1 नो निकला, तो यहाँ पर 1 का मान हम लोग का हो गया 5 आ गया, तो यहाँ पर हम 3 भर रहे हैं, 3 को प्रजाति मिलकर 1 निकली तो 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 25। अब यहाँ पर गुण, ओहो सॉरी दोस्तों सॉरी, अब गुणा करिए 6 5 30 हाथ में लगा 3, 6 2 12 3 15, हम लोग का कितना आ गया 150। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1, 4 को मिटा कर धीरे से 0 बना दीजिए। अब बताइए इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा में तो आप लोगों से बन जाएगा, इस टाइप से क्वेश्चन परीक्षा में पूछेगा तो बन जाएगा। और एक दिया है और एक क्वेश्चन अंतिम बना दीजिए, यही थोड़ा सा लंबा चैप्टर, इसको कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही परीक्षा में आता है, यहीं से बनने का संभावना है, इसलिए मैं इस पर टाइम ले रहा हूँ। जिस पर नहीं बनने का समय है उस पर टाइम नहीं लूंगा। तो अब आइए इसे हम मिटाते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देगा, इस टाइप का नहीं, एक देगा पृष्ठीय क्षेत्रफल देगा, आयतन पूछ देगा, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि इस साल भी काजा ने पूछ सके। इस ऐसा क्वेश्चन को आप मजाक में मत लीजिए और मिसफील्ड मत करिए, जैसे मैं करा रहा हूँ आप लोग करते चलिए, तब देखिए आपको परीक्षा में ना ही बनेगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है परीक्षा में नहीं बनेगा। इस सूत्र को रखे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप लोग अभी तक नोट कर लिए होंगे सूत्र, हमें इतना विश्वास है। आप लोग हमसे फटाफट आंसर देने के लिए प्रयास करें, क्योंकि जब आपकी स्पीड हमसे भी तेज हो जाएगी तो परीक्षा में बनेगी क्यों नहीं, रोगा कर बनेगी। तो देखिए दिया है तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन तो इसी टाइप का तीसरा क्वेश्चन दिया रहेगा। देखिए क्या दिया रहेगा, 384 सेंटीमीटर, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्षेत्रफल वाले घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन निकाले। का निकालना है भाई साहेब घन का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 384, हमें निकालना है घन का आयतन। तो सबसे पहले लिखिए दिया है घन
का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 884 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 884 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब का निकालना है? वाले घन का आयतन निकाले। का निकालना है? घन का आयतन। परीक्षा में दिया रहेगा, ज्ञात करे चाहे निकाले, कुछ भी दे सकता है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है? 6a स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इतना बराबर दिया है 600 सेंटीमीटर। अब देखिए जब ये इधर गुणा में है तो नीचे आएगा तो का में हो जाएगा? भाग में। तो ए स्क्वायर बराबर 384 गुणे 6, 384 गुणे, तो कितना दिया रहेगा? 384। ये गुणा में था, नीचे आ गया किस में? भागा में। अब कटाइए तो 6 6 का 36 जाएगा 2, 8 के 24, तो हम लोगों का 64। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 64। जब इधर तो स्क्वायर हटेगा तो उधर का चलेगा? करणी। 64। तो अब आके 64 को खंडन करिए। 64 को क्या करना है? खंडन करना है। तो 2 से जाएगा 32, 2 से जाएगा 16, 2 से जाएगा 8, 2 से जाएगा 4, 2 से जाएगा 2, 2 से जाएगा 1, 1 2 3 4 5 6। ए बराबर कितना आ गया? हम लोगों के पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए एक जोड़ा मिलकर एक निकला, एक निकल कर एक निकला, कितना है? 2 2 4 2 6, 6 गो रहेगा। इसे हम लोग अधिक हो गया है, 2 हो जाएगा और फिर दोनों मिलकर निकलेगा तो 2 दूनी के 4 8। तो हम लोगों के पास ए बराबर कितना आ गया? 8। ए बराबर कितना आ गया? 8। और निकालना का है भाई साहेब? निकालना है घन का आयतन। तो हम लोग पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं, हम, अब लिखिए, हम जानते हैं, हम जानते हैं घन का आयत बराबर, घन का आयतन बराबर का होता है? ए गुणे क्यू, मतलब भुजा क्यू। ए का मान दिया है 8 के क्यू। तो 8 को हम लोग को लिखना है 3 गुणे 3, 8 64। 64 में 8 ले गुणा करना है तो 32, हाथ में लगा 3 और 6 48, 3 51। कितना बराबर आ गया? आ गया 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब लिख दीजिए अतः घन का आयतन आया है, घन का आयतन आया है कितना? 512 सेंटीमीटर क्यूब। यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। तो अब बताइए, इस टाइप का घन का आयतन दिया हो, घन का विकर्ण दिया हो, तो क्या आप लोगों से बन जाएगा? तो एक में आप लोग को होमवर्क में ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, होमवर्क में ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ। यदि आप लोग से बन जाएगा तो उस आंसर को कमेंट में लिख दीजिएगा। कहाँ पर लिख दीजिएगा? कमेंट में। तो आइए मैं उस क्वेश्चन को देता हूँ। ये क्वेश्चन 2 नंबर में इस साल पक्का आएगा। क्या आएगा भाई साहेब? पक्का आएगा। यही आज का घनाभ का हम लोगों का कॉन्सेप्ट खत्म। टाटा बाय बाय। घनाभ का क्या हो जाएगा? कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा।
और तब पढ़ेंगे घना बेलन की ओर, घन की ओर, क्योंकि हम लोग के पास अब टाइम नहीं बचा है परीक्षा के लिए। अब परीक्षा भी निचका रहा है, परीक्षा का घड़ी भी निचका गया है। अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे भाई साहेब? अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? तो आइए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे होमवर्क में अवश्य ट्राई करिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, 10√3 सेंटीमीटर विकोण वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। का निकालना है भाई साहिब? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि आपको आता है तो इसका आंसर कमेंट में अवश्य दीजिएगा। हम आपको इस कमेंट का इंतजार करेंगे। तो अब बताइए, हम लोगों का घन से मुक्ति मिला, अब बढ़ते हैं घनाभ की ओर। किस ओर बढ़ते हैं? घनाभ की ओर। भाई साहब, घनाभ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, घनाभे से ही पूछता है और घन से भी, लेकिन घन से भी ज्यादा घनाभ से पूछता है। घन से खाली 1 नंबरिया पूछेगा और घनाभ से पूछेगा 2 नंबर का। कितना नंबर का पूछेगा? 2 नंबर का। तो अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं किस ओर? घनाभ ओर। इसे बोलिए हम विचार दें, सूत्र आप लोग नोट कर लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लास खत्म नहीं, नहीं भाई स्क्रीनशॉट नहीं, अभी करते चलिए और हम हमारे साथ पढ़ते चलिए। आइए इसे हम भी विचारते हैं। भाई साहेब घनाभ पढ़ने हम लोग जा रहे हैं। घनाभ भाई परीक्षा में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर के लिए। 2 नंबर में बिल्कुल पूछेगा इस साल, हर साल देता है 1 नंबर में, घन के लिए चाहे घनाभ के लिए। आपको फिक्स हो जाएगा आज 10 से 5 नंबर, यदि आप लोग पूरा देखते हैं वीडियो तो। अब आइए देखिए किसके पढ़ना है हम लोगों को। घनाभ के बारे में। किसके बारे में भाई साहब पढ़ना है? अब घनाभ के बारे में। घन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले देखिए घनाभ पहले होता कैसा है। एक आयतकार, फिर एक आयतकार बनाइए। आयतकार बन गया। अब देखिए, अब कुछ नहीं बन गया तो यहाँ से एक चिन्ह खींचिए, एक यहाँ से चिन्ह खींचिए, एक, बस बन गया घनाभ। का बुझाता है कोई कूलर फ्रिज रखने वाला है घनाभ। इसी पर कूलर धरा जाता है, बोलो हवा देने वाला क्या होता है? कूलर। इसी पर धरा जाता है, हवा देता है। अब देखिए इसमें कुछ ये हो जाएगा, देखिए ये सूता हुआ है, ये सूता हुआ है तो ये हो जाएगा एल। ये देखिए इस टाइप का है, किस टाइप का है? इस टाइप का हो जाएगा तो बी, बी ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा एच। लंबाई चौड़ाई, ना लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई ये हो गया, सूता हुआ है लंबाई, ये हो जाएगा चौड़ाई, ये हो जाएगा ऊंचाई। चाहे ये हो जाएगा हम लोग का लंबाई, ये हो जाएगा चौड़ाई, ये हो जाएगा ऊंचाई। यहाँ से का भी एक चीज मिलता है ना। ये हो जाएगा हम लोगों के पास। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन को समझना है। अब वो पूछ देगा घनाभ किससे मिलकर बना है, क्वेश्चन पूछेगा।
ध लिखा रहा है तोरी की जाएगा। घ नाभ, घनाभ की से, घनाभ किस से मिलकर, मिलकर बना, बना होता, बना है। घनाभ किससे मिलकर बना है? तो भाई साहब ये आयतन से मिलकर बना है। घनाभ किससे मिलकर बना है? आयतन से। अब पूछ देगा घनाभ में किस, बेसिक है, पूछेगा नहीं परीक्षा में, लेकिन बेसिक जान लीजिए। घनाभ के कितने सतह होते हैं? घनाभ, घनाभ के कितने, कितने सतह होते हैं, होते हैं। इसका कितना सतह होते हैं? 6। अब दूसरा बार है घनाभ की सतह, अब पूछ देगा घन में कितने कोर होते हैं? यहाँ से तू निकल जा भाई। घन में कितने, कितने कोर होते हैं, होते हैं, होते हैं। तो घन में कितने कोर होते हैं? 12। और एक पूछ देगा घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? बस लास्ट। घनाभ, घनाभ में कितने, कितने शीर्ष, शीर्ष होते हैं, होते हैं। तो ये हो जाएगा 8। ये सब तो बेसिक बात है, कॉमन बात है। ये सब आप लोगों को परीक्षा में इतना नहीं पूछेगा। अब जो पूछेगा वही तो मेन है, जो पूछेगा वही तो मेन है। मैं इसे मानते हैं VVI। 2 नंबर 1 नंबर, यहाँ से 2 नंबर भी बनेगा, 1 नंबर भी बनेगा। इसे आप लोग उतारना है तो उतार लीजिए, कहीं पर काम आ जाएगा, नहीं तो छोड़ दीजिए। बताइए इसे हम मिटार दें? तो चलिए इसे हम मिटार दिए हैं। इसमें 3 चीज पढ़ना है, आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण। तो सबसे पहले का पढ़ना है घनाभ, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का पढ़ना है। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन का होता है? लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे का होता है? ऊंचाई, ऊंचाई। घनाभ का आयतन का होता है? लंबाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। पूछ देगा घनाभ का बताइए, आयतन दिया रहेगा, लंबाई दिया रहेगा, चौड़ाई दिया रहेगा, तो का बन जाएगा? अब पूछेगा घन का, घनाभ का विकर्ण, घनाभ, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण का होता है? रूट अंदर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई, ऊंचाई स्क्वायर। ये हो गया घनाभ का आयतन। यही दोनों मेन है। क्या पूछेगा? यही दोनों मेन है। अब पूछेगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछेगा भाई साहेब? घनाभ, घनाभ का संपूर्ण, संपूर्ण पृष्ठीय, पृष्ठीय क्षेत्रफल।
घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है, यही मेन है, यही इसे भी लगा लीजिए, यही मेन है, यही परीक्षा ना ना ये नहीं, ये जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यही पूछता है, तो लिखिए 2 कोष्ट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, एल बी एच प्लस एच एल, मतलब एल माने लंबाई, बी माने चौड़ाई प्लस बी माने चौड़ाई, एच माने ऊंचाई प्लस एच माने ऊंचाई, एल माने लंबाई। अब देखिए एल बी, देखिए कनेक्शन कैसे हो, देखिए कैसे है, लंबाई चौड़ाई और फिर चौड़ाई ऊंचाई, और फिर अब ऊंचाई आ जाएगा, ऊंचाई से फिर लंबाई एल, या इसके ये दोनों भाई फिर बन रहा है, तब ये बन रहा है, तब इससे ये बन रहा है। तो ये जास्ती बार हमें पूछेगा परीक्षा में 3 नंबर। अब पूछ देगा घनाभ के पार्श्वर पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछेगा, घनाभ के घनाभ के पार्श्वर पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ के का पूछेगा, पार्श्वर पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भाई पार्श्वर पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 2h कोष्ठ में l प्लस बी, 2h प्लस l प्लस बी। अब बताइए क्या इस टाइप का क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, इन चारों सूत्र की याद करने में कितना दिन लगेगा, तब 2 साल में याद हो जाएगा हमें लगता है, 2 साल, हाँ 2 साल काफी है, ना ना 4 साल, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, 4 साल, 4 साल के बाद भाई 4 साल परीक्षा खत्म हो जाएगा, सूत्र याद कर कर कोई फायदा नहीं होगा। तो आज याद करिए, अब भी याद करिए, 1 दिन 2 दिन नहीं, आज समय बीतता जा रहा है। अब देखिए ये हो गया सूत्र, अब देगा इसी टाइप का क्वेश्चन, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं। आइए अब क्वेश्चन को भाई साहेब हमें दीजिए, अब क्वेश्चन को गर्दा गर्दा उड़ाते हैं। तो क्वेश्चन आइए देखिए कैसे देगा, क्वेश्चन को ध्यान से, इसका फेयर बनाइए। इस फेयर क्यों बनाइए, क्योंकि लास्ट घड़ी में काम करेगा भाई साहब फेयर, तो इसका फेयर अवश्य बनाइएगा, आपके पास फेयर होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, लिखिए घनाभ का, घनाभ तो आइए पहिल का क्वेश्चन दे दिया है, इस क्वेश्चन को देखिए भाई साहब, परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन देता है परीक्षा में, तो आप एक समझिए, इसी टाइप का गर्दा उड़ाते चलिए। देखिए क्या दिया है, यदि लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो आयत विकर्ण पृष्ठीय क्षेत्र एवं पार्श्वर पृष्ठीय क्षेत्रफल का करे ज्ञात करना है। देखिए आयतन निकाले, विकर्ण निकाले, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मजा आ जाएगा यदि इस क्वेश्चन को आपको समझ लिए तो। आइए सबसे पहले दिया है, मार्कर कहाँ है, सबसे पहले लिखिए दिया है, दिया है भाई साहेब लंबाई कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, भाई चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई दिया है 8 सेंटीमीटर, कोमा ऊंचाई, थोड़ा मार्कर लीड नहीं है, हम डालेंगे अभी, ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, कितनी है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर नहीं लौक रहा है, लौक रहा होगा तो अब कहाँ निकलना है, लंबाई चौड़ाई सबसे पहले का निकालते हैं, क्या कहा है पहले आयतन,
घनाभ का आयतन। भाई साहब घनाभ का आयतन का होता है, देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। अब देखिए लंबाई का मतलब, इस मतलब लंब, इस चौड़ाई और ऊंचाई। लंब का मान लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंब का मान कितना है 10 गुणे चौड़ाई का मान कितना है 8 और इसका मान कितना है 6 और 6 48, 48 में 10 ले गुणा करिएगा तो 880 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए और 6 48 तो 48 के पारा 10 साली पढ़िएगा तो हो जाएगा 480। बस खेल आप समझ रहे हैं, कितना हो जाएगा 480। अब देखिए घनाभ का निकलना है दूसरा बात विकोण। तो इसमें विकोण कहाँ है, हाँ इसमें घनाभ का विकोण बराबर, विकोण बराबर घनाभ का विकोण का होता है रूट अंडर एल का स्क्वायर। एल मतलब लंबाई का स्क्वायर, बी मतलब चौड़ाई का स्क्वायर प्लस एच मतलब ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई का मान भाई साहब कितना दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर और प्लस बी का मान कितना दिया है चौड़ाई, चौड़ाई का मान कितना दिया है 8 का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36। अब देखिए 100 जोड़ेंगे तो 200 आ जाएगा रूट में, रूट में कितना आ जाएगा 200। 200 का यहाँ पर खंडन करिए तो 2 से जाएगा 100, 2 से जाएगा 50, 2 से जाएगा 25, 5 से जाएगा 5, 5 से जाएगा 1। तो 200 को खंडन करने पर क्या आया भाई साहब, 2 आया 3 गो, 2 आया 3 गो, 5 आया 2 गो। देखिए 2 भाई मिलकर 1 निकलते हैं, 2 जोड़ा मिलकर 1। अब फिर ये तो नहीं निकलेगा 1 जोड़ा मिलकर 5, लेकिन 2 तो नहीं, इसका जोड़ा ही नहीं मिल रहा है। तो इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है तो उसे घरे में रहने दीजिए। मान लीजिए एक घर है और उसमें अलग अलग किस्म का जाति है, एक 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 रूम में 5 गो, कितना है 5 गो जाति है, जिसमें 3 हिंदू है और 2 मुस्लिम है। ये नियम है, तो उस घर से निकलेंगे तो जोड़ा ही निकलेंगे और वो एक जाति के रहेंगे। तो मान लीजिए दो 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 हिंदू मिलकर एक निकलेगा, एक टीम बनेगा और वो 2 5 है तो मतलब मुस्लिम 2 मिलकर एक मिलेगा, लेकिन उसमें तो एक हिंदू निकल ही नहीं पाएगा तो उसे घर में रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हम लोगों का 10√3। आयतन है विकोण है तो हो जाएगा सेंटीमीटर। आयतन है तो क्यों, अब का निकालना है, अब निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई साहेब घनाभ का, अरे रूट पहले ही लगा दिए हम। यही 3 नंबर है ना, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल परीक्षा में पूछा हुआ है, आपको पूछ देगा। तो इसे आप लोग ध्यान देखिए। पहले सूत्र का होता है 2 कोष्ठ में LB प्लस BH प्लस HL। 2 तो 2, L का मान कितना है मतलब लंबाई कितना है 10 गुणे B का मान कितना है मतलब ऊंचाई कितना है 8 प्लस B का मान कितना है 8 H का मतलब कितना है 6 प्लस H कितना है, H हो जाएगा 6 गुणे और लंबाई कितना है 10। देखिए 2 है तो 2 10 में 8 ले गुणा करेंगे तो 80 प्लस और 6 48
प्लस 60, 8×14 140 जोड़ेंगे तो 140, 140 में 48 जोड़ दीजिए तो 8 8 188। यहाँ पर 2 गुणे 2 है तो 2, और यहाँ पर आ जाएगा 188। तो गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17, 276 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट कहाँ लिखे भाई साहेब? अब क्या निकालना है? निकालना है 5 वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जगह कम नहीं है, कम है, इसीलिए नीचे जाएंगे तो इसके बाद अब लोग नहीं रहा है तो हमें यहीं तक हटाना है। तो 5 वर्ग, अब घनाभ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं 5 वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। 5 वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? 2h गुणे l प्लस b। देखिए 2h का मतलब ऊंचाई कितना दिया है? 8। l का मतलब कितना? लंबाई 10। और b के मतलब ना ऊंचाई दिया है हम लोग के पास 6, l 10 और b कितना दिया है? 8। तो देखिए 6 दूनी 12 और गुणे 80। तो 12 24 48 60 55 तो 84 12 थे 96 आ जाएगा 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कैलकुलेशन कर देख लीजिएगा, इतनी ही आएगा। अब देखिए एक में आप लोग को लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, क्या बन जाएगा? अब एक क्वेश्चन में इसी टाइप का होमवर्क में डाल रहा हूँ, बन जाएगा। बस तो कुछ नहीं करेंगे भाई, निकालना है फिर से पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ से अब देखिए क्या निकालना है भाई साहब? कितना दिया है? एल बराबर हम लोग के पास दिया है 12 सेंटीमीटर। एल बराबर है 12 सेंटीमीटर। बी बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। बी एल बी एच मतलब कितना है? 8 सेंटीमीटर। बस आप लोग इसी टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन निकाल लीजिएगा। एल दिया है, बी दिया है, एच दिया है, तो देखिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सारा का सारा यही काम कर लेना है। बस अब एक छोटा सा क्वेश्चन बचा हुआ है, आयतन दिया रहेगा, बस सारा का सारा कांड कर लेना है। तब देखिए बताइए, इतना आप लोग का क्लियर हो गया। तो चलिए अब निकालते हैं उस क्वेश्चन को। थोड़ा रुक लीजिए। आइए तो देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले लिखते हैं दिया है, सबसे पहले लिखते हैं दिया है। का दिया है भाई? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर कितना दिया है? 480 सेंटीमीटर क्यूब, 480 सेंटीमीटर क्यूब। अब घनाभ का हम लोग का ज्ञात करना है, घनाभ का ऊंचाई ज्ञात करे, मतलब घनाभ का ऊंचाई, ऊंचाई घनाभ का क्या करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम लोग घनाभ का ऊंचाई क्या पढ़े हैं भाई साहब? घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अरे क्वेश्चन आधे अधूरा कहा है भाई। तो चलिए इसे देख लीजिए, छूट गया है कुछ। लंबाई दिया है इसका, लंबाई कितना दिया है? लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 6 सेंटीमीटर, मतलब बी चौड़ाई मतलब बी दिया है 6 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो भाई साहब घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर 480 सेंटीमीटर क्यूब। लंबाई का मान कितना दिया है? 10 गुणे ऊंचाई का मान कितना दिया है? 6
एच तो हम लोग को क्या करना है भाई साहब, ज्ञात तो करना है। अब देखिए जो ऊपर रहता है वो कहाँ आ जाता है, ये गुणा में है, नीचे आएगा तो कहाँ में हो जाएगा, भागा में। तो एच बराबर 480 अब आटा में 10 गुणे 6, 1 जीरो से 1 जीरो कितना से कट जाएगा, 8 48। तो हम लोग का एच आ गया कितना, 8 सेंटीमीटर। आयतन नहीं है तो आयतन पूछेगा तब नू। तो अब बताइए, अब बताइए जब जब वो पूछेगा इस टाइप का क्वेश्चन तो क्या आप लोगों से बन जाएगा, 8 नु 8 सेंटीमीटर। इस टाइप का कोई ये एक नंबरिया में पूछेगा तब बताइए, सूत्र याद रहेगा तब नु। और एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन बस, इसके बाद आज घनाभ का और घन का कॉन्सेप्ट खत्म। तब बढ़ेंगे बेलन का, शंकु का, पूरा बढ़ेंगे। अभी तक हम इतना सूत्र याद करने के लिए कहें और घनाभ थोड़ा सा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये पूछेगा 1 नंबर में, छोटा सा क्वेश्चन, छोटा मोटा। देखिए सबसे पहले लिखिए क्या निकालना है भाई साहब, घनाभ का विकोण। सबसे पहले लिखिए दिया है, दिया है भाई साहब लंबाई बराबर 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई मतलब बी, चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई मतलब 5 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, घनाभ का विकोण। तो यहाँ पर लिखिए घनाभ का विकोण बराबर, घनाभ का विकोण बराबर, विकोण बराबर सूत्र का होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। अब देखिए लंबाई का मान कितना दिया है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो अब जब एथी स्क्वायर निकालेंगे तो 9 16 25 जोड़ेंगे तो 25 50 50 50 को धीमे से आकर खंडन यहाँ पर कर दीजिए, 2 से जाएगा 25, 5 से जाएगा 5, 5 से जाएगा 1। तो आ गया रूट में 5 गुणे 5 गुणे 5, 2 गो 5 मिलकर 1 निकाला। तो यहाँ पर 5 रूट 2 सेंटीमीटर। अतः घनाभ का विकोण बराबर, घनाभ का विकोण, घनाभ का विकोण बराबर क्या हो गया, 5 रूट 2 सेंटीमीटर। बस आज हम लोग का घनाभ का पढ़ लिए, घन और घनाभ दोनों क्लियर। कल बेलन शंकु ये सारा का सारा रहेगा। तो चलिए अब मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।